हेलो दोस्तों। और एक बार स्वागत है अपनी चैनल अनुभवी कहानी पर। और आशा रखेंगे आप लोग अब अच्छा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज और एक मनोरंजक कहानी के साथ। और आशा रखेंगे ये कहानी भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो कहानी है आज की धुंधले की चांदनी। तो चलिए सुनते हैं कहानी को और बताइएगा आप लोग कहानी कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। परियों की कहानियाँ जब हकीकत में मिलती है तब कुछ अजीब सा जादू जन्म लेता है। धुंधले की चांदनी एक ऐसी ही अद्भुत प्रेम कहानी है कि जिसमें एकाकीपन और मोह परी कथा के साथ बुने जाते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से हिल स्टेशन सिस्टिकोर में एक पुराने बंगले की खिड़की से अक्सर हल्की रोशनी झिलमिलाती नजर आती थी। वहाँ रहता था आदित्य, एक प्रतिभाशाली आर्टिस्ट जो अपने पेंटिंग में रंगों के साथ न सिर्फ अपनी कल्पनाओं बल्कि अपनी भीतर रहती हुई वेदना को भी उतर देता था। तो आदित्य प्रेम में विश्वास करता था, पर उसका दिल कब का टूट चुका था। स्थितियों ने उसे घेर रखा था और वो अपने आर्ट में इसे उतारने की कोशिश करता था। उसकी पेंटिंग्स में खोई हुई मोहब्बत, आर्द्र जंगलों का सौंदर्य और हर रात झिलमिलाती हुई चांदनी का नजर आता था। एक ठंडी शाम में आदित्य की जिंदगी में आया एक परी समान किरदार जिसकी नाम थी अनाहिता। अनाहिता एक जीवंत पर्यटक अपने रहस्यमयी अतीत से दूर भागती हुई सृष्टिकोर में आश्रय लेने आई थी। आदित्य के बंगले के सामने से गुजरती हुई उसे वो पेंटिंग्स दिखाई दी और वो मंत्रमुग्ध होकर उन्हें निहारने लगी थी। अनाहिता की आकर्षक उपस्थिति ने आदित्य को अंदर फिर से भावनाओं की लहर जगा दी। उनकी पहली मुलाकात में बोले गए शब्द की शायद ही कुछ शब्द थे, लेकिन बिन बोले ही दोनों के दिलों ने ढेर सारे बातें कर ली थी। रातों रात उन्होंने साथ में हिल स्टेशन की बदियों के शोर की धुंधले में चांदनी को समझा और प्रेम महसूस किया। आदित्य ने अनाहिता की रूप में मुग्ध हो गई और पेंटिंग्स में उसको जीवित कर दिया था। और अनाहिता की कालात्मक संरक्षण में वो समाहित हो गया था। उनका प्रेम धुंधले की चांदनी की तरह विलक्षण और खनिक था। उसके सौंदर्य में एक स्तंभित कर देने वाली नाजुकता थी जो हर शाम दिखती थी और सुबह छिप जाती थी। सीजन की अंत आते आते अनाहिता के फिर से अपने अतीत का सामना करना पड़ा और वापस सफ़र तय करना पड़ा। विदाई की वो शाम थी और दोनों जानते थे कि उनकी चांदनी अब धुंधला हो रही है। अंत में अनाहिता को आदित्य ने उसकी दिल से बनाई गई पेंटिंग दी जो सृष्टिकोर की चांदनी का एहसास था।
और आदित्य ने उसे वो तस्वीर दी जो जो उसकी यादों में वो बनाया था। वक्त गुजरा, सालों बाद भी आदित्य हर सुबह इस खिड़की में धुंधले की चांदनी को देखता रहा और हर रात अनाहिता दूर कहीं ऐसी चांदनी के तले आदित्य का पेंटिंग्स को निहारती रही। नैतिक शिक्षा। जब कहानी हमें सिखाती है कि कुछ प्रेम कहानी अंत तक नहीं बल्कि क्षणभंगुर पलों में भी जी लिया जाते हैं और वो क्षण अनंत काल तक दिलों में महकता रहता है। तो मित्रों, यही था कहानी आज की धुंधले की चांदनी। आशा रखेंगे कि कहानी सुनकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप लोगों को पता ही है, लाइक कमेंट शेयर करके जाना है। और दोस्तों को चैनल का वीडियोस खूब सारा शेयर कीजिए अगर आप लोगों को ये चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे और कोई नए कहानी के साथ।